हेलो दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, जो कि प्रश्नावली नंबर 1.1 मुझे पढ़ना है। तो इसमें कुछ सवाल हो चुके हैं और कुछ सवालों को करना है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा, क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाना है या सिद्ध करना है। दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा प्रश्न है। बोल रहा कि आप दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है भैया, जहां q इक्वल टू पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या। q इक्वल टू क्या दिया है, पूर्णांक संख्या दिया है। भैया मानवलाल की माना धन पूर्णांक संख्या a है, तो मैं a को मान ले रहा कि जो धन पूर्णांक संख्या जो है वह कितना है, a है। यही a इसके बराबर भी हो सकता। a इक्वल टू क्या मैं लिखूंगा 6, सॉरी b की जगह क्या हो जाएगा 6q+r, 6q+r, क्योंकि यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यही होता है फार्मूला होता है। a इक्वल टू 6q+r, मतलब जहां 6 है वहां b होता है, बस केवल अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है। तो बच्चा ध्यान से सुनना, ये r है, यहाँ 6 है, इसका मतलब कि जो भी r का मान होगा 0 भी हो सकता और 0 से बड़ा भी हो सकता, लेकिन जो ये 6 लिखा हुआ है इससे बड़ा नहीं होगा, हर हाल में क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए r इक्वल टू क्या हो सकता, 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, यही हो सकता। इससे बड़ा कुछ होगा क्या, कुछ होगा क्या, नहीं ना होगा। क्यों, क्योंकि जिससे मुझे भाग देना है वह 6 है, इसका मतलब जो भी शेष बचेगा वह 6 से क्या होगा, छोटा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यदि इस वाले फार्मूले में या जो दिया है पूर्णांक संख्या 6q+r में, यदि मैं r बराबर क्या रख दूं, 0 रख दूं, क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 6q निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 6q निकल के आएगा। ये बच्चा अब बोल रहा क्या कि जो q है यह एक पूर्णांक संख्या है। कि पूर्णांक संख्या का मतलब धन भी होता, माइनस भी होता, 0 भी होता। ये लाल हम एक बार पहले प्लस लेके चेक करेंगे, ठीक है, हम प्लस ही मानेंगे। मतलब ये भी तो एक पूर्णांक संख्या भी होता, ये भी तो एक पूर्णांक संख्या होता है। यदि मैं 6 के जगह q की जगह यदि मैं 1 रखता हूं तो a इक्वल टू 6 गुणे 1 रखूंगा, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यदि मैं, अगर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि q के साथ मैं क्या रखा हूं, 1 रखा हूं, तो 6 में 6 में 1 का गुणा किया हूं तो 6 आया है। इसका मतलब जो 6 है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। विषम का गुणा सम में करने पर सम संख्या प्राप्त हो रहा। एक बार सम रख के देखते हैं क्या विषम आ जाए। 6 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। कितना, 12। ये भी क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू 6q, यदि 6q के रूप में होगा तो ये किस रूप में होगा, यदि 6q होगा तो ये सम संख्या के रूप में होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनो, अब मुझे चेक करना जो है वही मैं चेक करूंगा। क्यों, क्योंकि 6q+1 चेक करना है। हम चाहते तो हम
आर के स्थान पे 1 रख देते, 2 रख देते, 3 रख देते, 4 रख देते, 5 रख देते, लेकिन मुझे केवल 1 चेक करना, 3 चेक करना, 5 चेक करना है। ये तो मैं तुम्हें बताने के लिए r इक्वल टू 0 रख दिया है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा। स्टार्ट क्या, आगे जो मुझे पूछ रहा है वही मैं ज्ञात करूंगा। a इक्वल टू 6q प्लस 1, सॉरी 6q प्लस आर लिख देते हैं। आर इक्वल टू यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 6q प्लस 1। क्या निकल जाएगा, 6q प्लस 1, जहां q इक्वल टू पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या। यदि मैं पूर्णांक संख्या का मान रखता हूं यहाँ, यदि मैं q इक्वल टू 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, कुछ भी रखूंगा, डट 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 डट, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 प्लस 1, कितना आएगा, 6 कम 6 7। यदि मैं 2 रखता हूँ, 6 गुणे 2 प्लस 1, तो 6 12 13। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं सम रखूं चाहे विषम रखूं, कुछ भी रखूं, उसका मान क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम आएगा। इसी प्रकार हम चेक करते हैं क्या, ए इक्वल टू 6q प्लस 5 चेक करते हैं। आर इक्वल टू मैं क्या रखना, 3 रख रहा हूं, तो 3 वाला चेक करते हैं पहले। 3 वाला क्या, 3 जब चेक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3, और q इक्वल टू यदि मैं 1 रख रहा, 1 प्लस 3, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 कम 6 3 9। फिर 6 गुणे 2 इक्वल टू 6 दूना के 12, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। ये भी किस रूप में होगा, विषम आ रहा। क्या आ रहा, विषम आ रहा। एक और बचा हुआ है, कौन सा, 6q प्लस 5 वाला। 6q प्लस r इक्वल टू मुझे क्या रखना होगा, पहले 5, तो क्या रखेंगे 5, तो a बराबर क्या निकल के आया, 6q प्लस 5। तो यहाँ q इक्वल टू यदि मैं 1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, डॉट कुछ भी रखूंगा, तो a इक्वल टू 6 गुणे 1 प्लस 5 बराबर 11, 6 गुणे 2 प्लस 5 बराबर कितना, 6 12 5, 12 5 17। क्या निकल के आया, ये भी विषम निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ लाल कि ये इस रूप में होगा, ये इस रूप में होगा तो सम आएगा, यदि इस रूप में होगा तो विषम आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक संख्या है। यहाँ लिखना होगा, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 5, सॉरी 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। ठीक है, क्या कि यह किस रूप में होगा, विषम पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या करता है, देखते हैं। धनाधन धनाधन, चलो देखो क्या कर रहा, सवाल सुनो, सवाल को सुनो पहले ना। ठीक है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर क्या है, 1.1, तुम देख लेना। ठीक है, क्या बोल रहा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब मार्च का मतलब परेड करना है। ठीक है, परेड करना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। देख भैया, जब भी बोला जाए कि दो सैनिक आर्मी है, क्या है, आर्मी, एक आर्मी के जो समूह है उसमें 616 है, एक पहला
दूसरा के क्या है, दूसरा आर्मी के जो सैनिक हैं वो कितने हैं, 32 हैं। दोनों को समान समान टुकड़ों में एक मार्च कराना है, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब क्या, समूह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब भी ऐसा बोले तो इन दोनों का क्या निकाल दिया जाता है, एचसीएफ निकाल दिया जाता है। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। तो एचसीएफ निकाला तुम जानते हो दोस्त क्या होता है, सबसे बड़े वाले अंक में पहले छोटे वाले अंक से क्या देते हैं, भाग। तो दे दो 32 गुना के 64 एक बार ले जाओ पहले, कितना हो जाएगा 32। घटाओगे 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से ये 29 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 को उतारेंगे तो हो जाएगा 6 तिलिक 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 चौके 24। ठीक है, 4 गुना के 8, 4 3 12 सॉरी 6 7 तिलिक 21, 8 तिलिक 24, 8 बार। 8 दुना के 16 के 6, हासिल 1, 8 तिलिक 24 1 25। ठीक है, और जाएगा 9 बार। 9 दुना 18 के 8, हासिल 1, 9 तिलिक 27 1 28। ठीक, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 9 तिलिक 27, 27 1 28। ठीक है, कितना हो जाएगा 28, घटेगा 8, ये कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम। ठीक है, 8 बचा। अब 8 से 32 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 8 चौके 32। अरे मर्दे कितना आ गया, वह कौन सी पंक्ति होगी, कितना समूह होगा, 8 लोगों का समूह होगा। पंक्ति कितनी हो जाएंगी, कितनी पंक्तियों के साथ परेड करेंगे। ठीक है, कितने, 8। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आया बच्चा, 8। तो यही तुम्हारा क्या है, पंक्तियों की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो भैया, जब भी बोले कि 2 आर्मी सैनिक को, चाहे कुछ भी बोले कि उसमें जो कॉमन है, एक समूह में एक पंक्ति में उसको परेड करना है, तो करेंगे क्या कि इन दोनों का निकाल देंगे मौसा, जो दोनों में कॉमन होगा उतने ही पंक्ति होंगी। तो कितनी पंक्ति हैं, 8 पंक्ति हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है।